अजय आलोक जी, लेकिन जब दोबारा पत्रकार जाकर उदयनिधि से इस बारे में सवाल पूछते हैं तो उनकी ओर से जो जवाब आता है मैं आपको अक्षरशः सुना देती हूं। वो बोलते हैं, मैंने सिर्फ सनातन विचारधारा को खत्म करने की बात कही है, ये कहता रहूंगा। कुछ लोग बचकानी बातें बोल रहे हैं, वो आप लोगों के लिए है। मैं जनसंहार के लिए उकसा रहा हूं, ये बचकानी बातें कुछ लोगों की ओर से बोली जा रही हैं। उसके आगे वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो इसका क्या यह मतलब है कि कांग्रेस कैडर को पकड़ना और मारना है? अजय आलोक जी, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है चित्रा जी। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस के शासन से भारत को मुक्त करना है। कांग्रेस उन्मूलन कभी प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि कांग्रेस उन्मूलन, ये कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने कि जिस तरह से डेंगू मलेरिया कोरोना को खत्म करना है उसी तरह से सनातन को खत्म करना है। ये नहीं कहा कि उसी तरह कांग्रेस को खत्म करना है। तो ये अपने तर्कों को, अपने कुतर्कों के पीछे छिपने की एक बेहुदा कोशिश है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, और किसी पे नहीं, मैं शिवसेना पे आश्चर्य कर रहा हूं कि कल से गला चीख रहे थे मराठा आंदोलन मराठा आंदोलन मराठा आंदोलन, और सनातन पे इतनी बड़ी बात हो गई। इनको हिम्मत नहीं है इस घमंडिया अलायंस में ये बोलने की कि डीएमके से हमारा कोई नाता नहीं। इनको हिम्मत नहीं है। ये है इनका हिंदू चरित्र। ये इनका हिंदू चरित्र सामने शीशा देके उद्धव ठाकरे को देखना चाहिए। आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते ना, कहते कि जबान काट लूंगा वहीं पे जो भी जिसने भी ऐसी बात बोली है। लेकिन इनकी मर्दानगी खत्म हो गई है, इनके अंदर वो आग नहीं बची है। आज हर भारतीय, हर हिंदू को इस बात पे पीड़ा है कि ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो अपने आप को एथिस्ट कहता है, कहने को हिंदू लेकिन कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, और उसके बाद वो सनातनी की बात करता है। और जब सनातनी की बात करता है कहता है द्रविड़ कल्चर। द्रविड़ कल्चर सनातन कल्चर से अलग है। जिसको ये समझ में नहीं हो, वो ऐसे ऐसे लोग, निरामिष लोग इस देश में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, और ऐसे चल रहा है प्रदेश। हरा कुर्ता यहां बैठे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं। उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा है। अरे किसी की विचारधारा अगर सनातन खत्म निर्मूलन की है तो उस विचारधारा को आप गोद में लेके घूमेंगे और कहेंगे कि हम सनातन को मानने वाले लोहियावादी हैं। ये होती है दोगली राजनीति का उदाहरण जो इस घमंडिया ने किया है। और ये घमंडिया का प्लान्ड, एकदम प्लान्ड एजेंडा है। ये आप एक सर्टेन वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए ये भाषण दिया गया है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे सेकंड किया है। प्रियंक खरगे का बयान इस बात की तस्दीक करता है। ठीक है। और अब इससे नुकसान न हो जाए तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उधर अशोक गहलोत राजस्थान में इससे अपने आप को किनारा कर रहे हैं। वैसे नहीं चलेगा ना। ठीक है। जो गांधी कहे वही सही। ये पूरा ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस पार्टी का है। आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले जॉर्ज कुरियन जी, वो कह रहे हैं पूरा ये जो ब्रेन है इसके पीछे वो गांधी फैमिली का है। इस पर भी आप जवाब दीजिए। और क्या कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, जॉर्ज कुरियन जी, इस पर सामने नहीं आया है कि दक्षिण में प्रियंक खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, वो उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम और बाकी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कहा जाता है नहीं नहीं, सनातन धर्म के तो हम तो हिमायती हैं, हम इसको लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो दक्षिण में कोई और सुर, उत्तर में कोई और सुर, ये दोहरा चरित्र चलेगा क्या? चित्रा जी, मैं दोबारा आपके दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रियंक खरगे जी का बयान को इंडिया गठबंधन से जोड़ा ना जाए, वो उनका व्यक्तिगत राय है, और इसका सभी निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी, एआईसीसी के अध्यक्ष लोग ने इसका निंदा किया है, और ये जरूर है कि उन्होंने उनकी चिंता जाहिर किया है कि सभी मनुष्यों को समान महत्व नहीं दिया जाता है सनातन धर्म। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। अरे समूल नाश की बात थोड़ी ना करेंगे जॉर्ज कुरियन जी। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनके साथ एक मंच पर खड़ा होने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा, आप उसके साथ मंच शेयर करेंगे, तो इसकी सीधी सी बात है ना कि उस विचारधारा को आप आगे लेकर जा रहे हैं। यही आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है हम, सबकी अपनी अलग खुशबू है। इस तरह की बातें अगर आपकी ओर से की जाएंगी, इस तरह के फूलों के गुलदस्तों को आप पूरे देश में बांटते हुए फिरेंगे, पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा। और अभी तक तर्क की बजाय कुतर्क करते हुए वहां पर मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के ओर से केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि बिल्कुल भी ये इससे सहमत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट मिला है प्रियंक खरगे जी हो या उदयनिधि स्टैलिन हो, उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। दोनों मंत्री हैं, प्रियंक खरगे मंत्री हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में वो मंत्री हैं। संविधान की शपथ, जिस संविधान की शपथ लेकर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उस संविधान की मूल प्रति को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी भगवान श्री राम है, राम दरबार है, उसमें भी भगवान कृष्ण आपको दिखाई दे जाएंगे। और उसी सनातन को खत्म करने की बात इन लोगों की ओर से कही जाएगी। क्या संविधान पढ़ रखा है इन लोगों ने? क्या ये संविधान पर हमला नहीं माना जाए?
क्या पढ़ा है इन लोगों ने? इतने बड़े बड़े नेता हैं ये, इतने बड़े बड़े परिवारों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये। बोलिए जॉर्ज कुरियन जी, आपसे ही सवाल है ये। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनका बयान कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाए। उनका व्यक्तिगत बयान है, उसका निषेध भी किया गया है सभी की ओर से, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पता चल गया आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। विनोद बंसल जी जल्दी से उनकी आवाज दीजिए, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। विनोद बंसल जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो बार बार व्यक्तिगत बयान कह करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कांग्रेस की उसी मानसिकता के तहत बयान दिए जाते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कुरियन हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। आप देखिए लगातार ये हिंदुओं और हिंदुत्व पर, हिंदू मानबिंदुओं पर, हिंदू धर्म स्थलों पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू समाज है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सारे को सहन कर रहा है। आखिरकार सहन करने की भी कोई सीमा होती है मेरे बंधुओं। ये ध्यान रखना, राजनीति करना आपका काम है, लेकिन ये क्षुद्र तुच्छ राजनीति जो भारत की आत्मा पर हमला करे, ये बहुत घृणित राजनीति जो सनातन पर हमला करे, वो अब देश के अंदर स्वीकार नहीं होगी। अरे लेकिन अगर वो कुरीतियों की बात कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे विनोद बंसल जी? कि अगर कहीं कुछ कुरीतियां बनी हुई हैं उसको दूर किए जाने की जरूरत है, तो इसका तो स्वागत होनी चाहिए ना अगर कुरीतियां हैं तो। चित्रा जी, मैं कहता हूँ कुरीतियों को खत्म करने के लिए तो सनातन ही है जो सबसे आगे रहता है। आप मुझे बताइए, इस्लाम की कोई कुरीति आज तक समाप्त हुई क्या? क्या क्रिश्चियनिटी की कुरीति समाप्त हुई क्या? मैं गिनाऊंगा उतनी कुरीतियों को, और उन कुरीतियों को उन्मूलन के लिए क्या सनातन का समूलनाश कर दोगे क्या? ये मानसिकता है क्या? आप मुझे बताइए, विश्व भर का हिंदू समाज इस स्टेटमेंट से बेहद आहत है, और ये इकलौता स्टेटमेंट नहीं है चित्रा जी। मैं आपको बता दूं, एक बार हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए उस पर आशुका लगाई जाती है, और दूसरी तरफ जो रामचरितमानस को बैन करने की बात की जाती है, उस पर उसकी प्रतियां फाड़ी जाती हैं, राम पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, माता सीता पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, और अब कांग्रेस के जो आला कमान है वो तो कह देती है कि राम तो हुए नहीं। इस तरह की बातें जब लगातार होंगी, भगवान राम और राम सेतु के बारे में किस तरह की कल्पनाएं लोगों ने की है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी गठबंधन है, ये बोलना चाह रहे हैं विनोद बंसल जी। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ की ओर से तो कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र के हिमायती हैं। ये राष्ट्र विरोधी गठबंधन है। हाँ, हिंदू विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी गठबंधन है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हाँ, इनको भारत से विदा करने का समय आ गया है। उसके पहले आनंद दुबे जी, एक बार आनंद दुबे जी, अनुराग भदौरिया, जल्दी से अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अजय आलोक जी। अजय आलोक जी हाथ उठा रहे थे, आनंद दुबे जी उसके बाद में आ रही हूँ, एक लाइन में बोलिए जल्दी। ठीक है, ये लोग अभी हमारे जॉर्ज कुरियन साहब कह रहे थे कि ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है, ठीक है, मान लिया। खड़गे जी का बयान तो ऑफिशियल बयान मानिएगा ना, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दिया था कि नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर दोबारा पीएम, फिर से तिवारा पीएम बन गए तो इस देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है। क्या इससे आप सहमत हैं? क्या इस देश में सनातन धर्म का राज नहीं है, सनातनी राज नहीं है? सनातन तो लोगों के दिल में है। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। अब कौन सा ऑफिशियल चाहिए आपको? इसीलिए किसी चीज के पीछे छिपा मत कीजिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑफिशियल बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। किस धर्म का राज चाहते हैं भाई? किस धर्म का राज चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? बोलिए जॉर्ज कुरियन जी, बता दीजिए, वो भी अपनी मंशा स्पष्ट खड़गे जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं आलोक जी आप। बिल्कुल भी ऐसा है नहीं, और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है सर्व धर्म सम्मान की बात करती है। हर एक मनुष्य को न्याय मिलना चाहिए इस देश में, इसकी हम लोग आलोचना करते हैं। अरे तो सवाल यह है, कहा जा रहा है कि धर्म विशेष अगर समानता और न्याय की बात नहीं करता है तो ऐसा धर्म नहीं चाहिए। तो वो कौन सा धर्म है जो समानता और न्याय की बात करता है? आपको उसके बारे में बताना होगा। 85% सनातन हिंदू आबादी वाला जो मुल्क है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है यहाँ पर, और बयान देने के बाद आदमी खिसक भी लेता है, फिर उसके बाद कहा जाता है तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अनुराग भदौरिया और आनंद दुबे दोनों लोगों की बात एक बार जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, पहले आपके पास आते हुए, अब तो पलटकर यूपी में जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ आपके स्वामी प्रसाद मौर्य आप लोगों के लिए मुश्किलें किए हुए हैं सनातन धर्म पर, ऊपर से दक्षिण में जिसके साथ खड़े हैं उसके लिए ये परेशानी। अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपसे बोला ना कि देखो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम समाज के अंदर में जोड़ने का नहीं है। ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पलट के जब पूछा इनसे कि हमने तो पहले ही बता दिया कि हमारा जो धर्म है वो तो वासुदेव कुटुंब की बात करता है, हम लोग तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इनसे पूछिए ना
कि जब मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था तो अरे क्या वो मौर्य अपनी का हिंदुस्तानी क्या धर्म बेटियां है? नहीं स्वामी थी? प्रसाद तब इन्होंने मौर्य जवाब का। नहीं दिया। आज लंबी लंबी बातें कर रहे स्वामी हैं। जब प्रसाद बेटियों के मौर्य साथ का अन्याय क्या हो रहा धर्म है? था दौरान तब ये कहाँ थे? सवाल पहलवान कर रहे बेटियों के हैं। साथ अन्याय हो रहा था तो क्या हमारी अरे हिंदुस्तान की स्वामी बेटियां नहीं थी? प्रसाद मौर्य किस कौन धर्म सा से वो धर्म बेटियां है? आती थी? मैं पूछना चाहता हूँ। पूछ रहा हूँ, लखीमपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ था तब हम हल्ला मचा रहे थे, तब इनको याद नहीं आई थी कि वो बेटियां किसकी हैं? जब जब उन्नाव की अरे बेटी के साथ बेटियों के अन्याय हुआ खिलाफ तब भी हमने हल्ला अत्याचार के मचाया था। मामले में हाथरस हम की धर्म बेटी थी तो देखेंगे कहाँ क्या? की बेटी थी वो? किसी भी ये धर्म अपनी से ताल्लुक संविधान रखने वाली बेटी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला हो, हम इस मामले में धर्म देखेंगे कोई भी क्या कि वो हिंदुस्तान कौन की, से मैंने धर्म से आती है, हिंदुस्तान कौन से नहीं। बोला। अभी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है अनुराग भदौरिया जी, सुनिए, उस अब पर आप रहते बीच में टोकने हुए लगती जल्दी है। से हम बिल्कुल मैं तो आप टोकूंगी, मैं अरे क्यों उसी बैठी हुई मुद्दे हूँ पे अनुराग बात कर रहा भदौरिया हूं। जी। अच्छा, वो मैं यहाँ कश्मीर पर चले गए थे भाषण तब आप दिलवाने नहीं कुछ के लिए बोले, नहीं मैं बैठी हूँ, बोलने लगा डिबेट तो आप करने के मुद्दे लिए पे आ बैठी गए। हूँ। आपको बोलने नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि नहीं बोलने देना विपक्ष को, मुझे अपनी बात चलानी है। वो कश्मीर पे चले गए, आप कहां अगर चले गए? बीजेपी को धर्म लगता है के आपने नहीं आधार रोका। पर कहेंगे हम कि बोलने लगे तो बेटियों को आपको न्याय दिक्कत मिलना होने चाहिए लगती तो मैं है। ये विरोध ठीक नहीं करूंगी। है, ये ठीक बेटियों नहीं से है। अत्याचार चित्रा के जी, ये मामले में ठीक धर्म नहीं है। का आप चश्मा बोलने नहीं नहीं देंगे पहनना विपक्ष चाहिए को इस अपनी देश बात नहीं में। रखने आनंद देंगे। दुबे जी जल्दी आप से अगर अपनी बात कहिए। चित्रा जी, सबसे कम समय मुझे मिला। अभी मुझ पर और हमारी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि हम कुछ बोल नहीं रहे जी। अरे भाई, जैसे अजय आलोक जी, आप बीजेपी के नेता इस मंच पर बैठे हैं, मैं अपनी पार्टी शिवसेना का नेता बनकर यहाँ बैठा हूँ, खुलेआम विरोध कर रहा हूँ कि जो स्टालिन ने कहा है हम उसका विरोध करते हैं। उसका बयान निंदनीय है। हो सकता है कि उसके पास बुद्धि नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, उसे सनातन के बारे में कैसी जानकारी बातें नहीं बोल हो। रहे हैं आप? यही पढ़ा कह लिखा सकता नहीं हूं है, ना। बुद्धि नहीं है, मंत्री है भाई एक राज्य के नहीं, वो। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ चित्रा जी। तो अजय आलोक जी, आप मुझे बात बताइए, क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा कहूं कि आप बोले कि वाह